बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हमारा टॉपिक जो है वो बैलेंस शीट है। उसका आज हम कंप्लीट बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझेंगे। ठीक है, क्लासिफाइड बैलेंस शीट किस तरह से बनानी है, आपने इस फॉर्मेट को फॉलो करना है। ये फॉर्मेट तैयार हो गया तो सारे क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल इसके मुताबिक होंगे। ठीक है, सबसे पहले आप कंपनी नेम लिखोगे। बैलेंस शीट ये है क्लासिफाइड फॉर्मेट में बैलेंस शीट है। एज ऑन December 31st ईयर लिख दोगे। ठीक है जी, यहां आपने सबसे पहले मेन हेडिंग देनी है एसेट्स की। एसेट्स में पहले करंट एसेट्स लिखने हैं। करंट एसेट्स में कैश इन हैंड, जो आपके पास है कैश। कैश एट बैंक, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज ओपनिंग एंडिंग दी हुई हों, आपने एंडिंग इन्वेंट्री लिखनी है। बैलेंस शीट में एंडिंग इन्वेंट्री आएगी, ओपनिंग नहीं आएगी। अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल्स आप यहां लिखोगे, इसमें से लेस कर दोगे अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स। अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट, ये माइनस करके नेट आपने सेकंड रो में ले जाना। इसके बाद प्रीपेड रेंट या इंश्योरेंस हो सकता है। मैक्सिमम जो है वो ये मैंने लिखनी है करंट एक्सपेंस एसेट्स। इसके अलावा कोई होगा तो साथ ही उसको सीख लेंगे हम। इसका टोटल कर लोगे, ये आपके पास टोटल करंट एसेट्स आ जाएंगे। यहां हम लिख देंगे टोटल करंट एसेट्स। टोटल करंट एसेट्स। इसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट जिसके साथ ट्रेडिंग लिखा हुआ है या शॉर्ट टर्म लिखा हुआ है वो करंट एसेट में आएगी, ये बात याद रखना। कोई इन्वेस्टमेंट जिसके साथ कुछ ना लिखा हुआ हो तो वो लॉन्ग टर्म ही है, ज़्यादातर वो आपको क्लियर करेगा। ट्रेडिंग जिसके साथ लिखा हुआ है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है तो भी वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है तो भी वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, वो आएंगी करंट एसेट में। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग जिस इन्वेस्टमेंट के साथ लिखा हुआ है वो, या मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया हुआ है वो आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, करंट एसेट में आएगी। ठीक हो गया, करंट एसेट में ही लिखेंगे। जैसे इन्वेंट्री सारी लिखी हैं इसी तरह से करंट एसेट में लिख देंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपकी इक्विटी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। ज्यादातर आपको ब्रैकेट में बता देगा कि ये लॉन्ग टर्म है। ठीक है, डेट इन्वेस्टमेंट हो सकती है, बताएगा। ट्रेडिंग लिखता है तो फिर वो इसमें नहीं आएगी, फिर वो आ जाएगी करंट एसेट्स में। इंश्योरेंस सरेंडर वैल्यू,
इंश्योरेंस सरेंडर वैल्यू क्या चीज़ होती है? देखें, आपने अभी तक 7 पॉलिसियां भर दी हैं, अभी तक आपने 7 साल से आप इंश्योरेंस भरते आ रहे हो, 7 पॉलिसियां लाइफ इंश्योरेंस की भर दी हैं आपने। आज वो उसका ब्रेक इवन क्रॉस करने के बाद फर्ज करो उसकी वैल्यू आपने 7 लाख भरा है, आज उसकी वैल्यू बनी हुई है वहां पर 10 लाख, जिसको आप सम श्योर भी कहते हो। 10 लाख जो है वो आपकी इंश्योरेंस सरेंडर वैल्यू, लाइफ इंश्योरेंस सरेंडर वैल्यू, मतलब वो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही है ना वहां पे जो आपने की हुई है। इसके अलावा सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट या बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट जो भी होगी वो भी लॉन्ग टर्म होगी। ये नॉर्मली आप उसके अगेंस्ट रखते हो बॉन्ड्स जो रिडीम करवाने आ सकते हैं, मतलब बॉन्ड्स आपने इशू किए हैं वो आपके लिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या वो पैसा लेने आ सकते हैं, रिडेम्पशन के लिए आ सकते हैं लोग अब बॉन्ड वापस करके पैसा ले सकते हैं, जिसको आप जिनसे आपने कर्जा लिया हुआ है, सेविंग बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट साइड पे करते हो, वो बॉन्ड इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। इसका टोटल कर लेंगे, ये आपके पास टोटल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गई, टोटल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये वाइट बोर्ड लास्ट तक आ रहा है, यहां तक आ रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम देंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की। प्रॉपर्टी ये आपकी मेन हेडिंग बन जाएगी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लैंड हो सकती है, लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन, अकामुलेटेड लैंड की तो डेप्रिसिएशन होती नहीं है। एक सवाल है कि लैंड की डेप्रिसिएशन क्यों नहीं होती, मैंने बताया था लैंड की डेप्रिसिएशन क्यों नहीं होती। हम कहते हैं कि वो एप्रिसिएट होती है, वो डेप्रिसिएट, फिर हम कहते हैं कि लैंड की एप्रिसिएशन क्यों नहीं रिकॉर्ड करते, तो एप्रिसिएशन रिकॉर्ड करो, होनी तो चाहिए, क्यों रिकॉर्ड नहीं करते? लैंड की एप्रिसिएशन क्यों रिकॉर्ड नहीं होती? क्योंकि हर एसेट की हम एस्टीमेट करते हैं लाइफ, फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन निकालते हैं। इसकी एप्रिसिएशन निकालने के लिए लैंड की क्या करनी पड़ेगी, लाइफ एस्टीमेट करनी पड़ेगी, तो लैंड की लाइफ एस्टीमेट हो नहीं सकती, लाइफ की लैंड एस्टीमेट लाइफ एस्टीमेट नहीं हो सकती, इसलिए उसकी डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन नहीं निकाली जा सकती। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, इसके बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग आप यहां लिखोगे, उसकी अगर अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन है तो लेस करके नेट आगे लिखोगे, अकामुलेटेड क्लासिफाइड बैलेंस शीट में ना आपको बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट क्लियर करके देना है हर चीज का, ठीक है। ये आगे चल रही है अभी बैलेंस शीट, अब एसेट्स आगे आएंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अभी आगे यहां चल रहा है। अच्छा जी, इसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में नेक्स्ट आ सकती है इक्विपमेंट्स, उसकी भी डेप्रिसिएशन होगी, माइनस करके लिखेंगे, ठीक है जी। इसका हम टोटल करके यहां लिख देंगे, तो ये हमारे पास टोटल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ जाएगी, टोटल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसके बाद इनटेंजिबल एसेट्स आ जाएंगे, इनटेंजिबल एसेट्स,
ये जो हमने 2 चैप्टर किए हैं ना, इससे पहले जो सिंगल स्टेप मल्टीपल स्टेप किया और ये जो कर रहे हैं, ये आप लोगों के 80 नंबर पूरे होते हैं इससे, 40 नहीं। इसके बाद एक बुक है पार्ट 2 में FSA, उसमें बिल्कुल सेम यही बैलेंस शीट है, 20 नंबर का वहाँ पक्का आएगा, यहाँ भी वहाँ भी। और सिंगल स्टेप मल्टीपल स्टेप वहाँ पे भी एक क्वेश्चन है बिल्कुल सेम, ठीक है। तो इनटेंजिबल में तमाम इंटेंजिबल आ जाएंगे, पेटेंट्स, गुडविल, कॉपीराइट्स, फ्रेंचाइजीज, ये टोटल कर देंगे, ये आपके पास टोटल इनटेंजिबल एसेट्स आ जाएंगे। इनटेंजिबल एसेट्स टोटल आ जाएंगे। अब इन टोटलों का सारों का टोटल कर लेना है, ये जनाब ये चारों ऐड हो जाएंगे तो ये टोटल एसेट्स बन जाएंगे, टोटल एसेट्स बन जाएंगे जी। ये मैंने आपको जो है वो मैक्सिमम जो भी थे एसेट्स की साइड को उसको कवर कर दिया है। तमाम क्वेश्चंस आपके इसमें कवर हो जाएंगे, इसके बाहर एटम इंशाल्लाह ताला नहीं आएगा। अच्छा, इसके बाद लायबिलिटीज स्टार्ट हो जाएंगी आगे। लायबिलिटीज एंड स्टॉक होल्डर इक्विटीज की आप मेन हेडिंग दोगे। लायबिलिटीज एंड स्टॉक होल्डर इक्विटी। अब लायबिलिटीज में सबसे पहले करंट लायबिलिटीज या शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में अकाउंट पेएबल, नोट पेएबल के मुतालिक बताएगा अगर लॉन्ग टर्म होगा, अगर नहीं बताएगा तो वो करंट में ही आएगा। एक्रियूड एक्सपेंस कोई भी हो सकता है, टैक्सीज हो सकता है या सैलरीज हो सकता है, वो करंट लायबिलिटीज है। अनअर्न्ड फी हो सकती है, सब्सक्रिप्शन हो सकती है, सर्विसेज हो सकती हैं, अनअर्न्ड लायबिलिटी होती है हमारी, ठीक है। इसका टोटल करके हम यहाँ लिख देंगे, ये हमारे पास आ जाएगी जी टोटल करंट लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की मेन हेडिंग दे देंगे। बॉन्ड्स पेएबल कन्फर्म लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। पेंशन ऑब्लिगेशंस कंपनी में होंगी। इसका हम टोटल करके यहाँ लिख देंगे, ये टोटल लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आ गई, टोटल लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज।
जहाँ तक कवर हो रहा है सारा वाइट बोर्ड देखो जहाँ तक मैंने लिखा है, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट हेडिंग स्टॉक होल्डर इक्विटी की देंगे। स्टॉक होल्डर इक्विटी में सबसे पहले कॉमन स्टॉक। अच्छा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में एक मैं आपको बात बता दूं कि बॉन्ड्स पेएबल में अगर प्रीमियम आया तो ऐड करके लिखना है, अगर डिस्काउंट आया तो लेस करके लिखना है। प्रीमियम के साथ अगर बॉन्ड्स पर प्रीमियम आ गया तो माइनस करके लिखना है, डिस्काउंट आ गया तो माइनस, प्रीमियम आ गया तो ऐड करके लिखना है, ये बॉन्ड्स में, ठीक है। कॉमन स्टॉक, कॉमन स्टॉक के साथ पेड इन एक्सेस कॉमन स्टॉक का, प्रेफर स्टॉक, और रिटेन्ड अर्निंग। इसका टोटल करके आप यहां लिख दोगे, इसमें से लेस कर दोगे ट्रेजरी स्टॉक, टी स्टॉक। टी स्टॉक पता है भाई क्या होता है? कंपनी अपने ही बेचे हुए शेयर मार्केट से अगर उठाना शुरू कर दे उसको ट्रेजरी स्टॉक कहते हैं, वापस परचेज करती है। तो ये हम टोटल कर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगी टोटल लायबिलिटी एंड ओनर्स इक्विटी या स्टॉक होल्डर इक्विटी। अब ये दोनों साइडें होंगी बराबर। एक आपको बात बता दूं कि ये जो रिटेन अर्निंग है ये आपको क्वेश्चन में नहीं देगा। जो क्वेश्चन में रिटेन अर्निंग देगा वो होगी ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग। वो क्या होगी? ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग। इसको आपने यहां लिखना है, इसमें ऐड करनी है नेट इनकम और ऐड करनी है नेट इनकम, माइनस कर देना है डिविडेंड तो ये आपके पास आएगा एंडिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग। ये लिखना है हमने यहां, ठीक है, एंडिंग बैलेंस लिखना है रिटेन अर्निंग का। लेकिन आपको क्वेश्चन में वो नेट इनकम भी नहीं देगा। अब उसके लिए क्या पूरी अब मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट बनाएं? नहीं, आपने क्या करना है, सारे रेवेन्यू को जमा करके सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देने हैं, नेट इनकम आ जाएगी। वो नेट इनकम यहाँ पे ऐड करके एंडिंग बैलेंस निकालना है। ये है कंप्लीट, ठीक है। हाँ, कल हम एक मुकम्मल क्वेश्चन करेंगे जिसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन भी आपके जिम्मे लगेगा आप उसको कर लोगे। अभी आप लोगों ने प्रॉब्लम 2 और प्रॉब्लम 1 सिर्फ फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है प्रॉब्लम 1, रिपीट करवाएगा आपको, फॉर्मेट सिखाता है।